सीधा अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। गुजरात में राहुल गांधी के तेवर बेहद सख्त थे। कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए अंदरूनी तौर पर काम करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई। यहां तक कि उन्होंने सख्त टिप्पणियां भी की। गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। सीधा अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तो क्या कांग्रेस के अंदर बीजेपी के खुफिया चेहरों की तलाश शुरू हो चुकी है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को समझने के लिए पहले उनके दो ग्रुप्स को भी समझना होगा जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, और इन तस्वीरों को खास तौर से गौर से देखना होगा। ये कांग्रेस सेवा दल के उन मुखियाओं के चेहरे हैं जो पहले सादगी का सबूत माने जाते थे, और एक ये है मुकुटधारी यानी लालजी देसाई जो कि आज कांग्रेस सेवा दल की कमान संभाल रहे हैं। लालजी देसाई गुजरात से ही आते हैं और उस सेवा दल के मुखिया हैं जो कि कांग्रेस की रीढ़ मानी जाती है। और अगर बात करें अंग्रेजों से लड़ाई की तो कांग्रेस सेवा दल ने अपना रोल निभाया, लेकिन आज लालजी देसाई पर खुद कांग्रेस सेवा दल के अंदर ही जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब किसी के पास शायद नहीं है। भले ही देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस सेवा दल के अंदर उठने वाली ये आवाज अब राहुल गांधी के कानों तक शायद पहुंच गई है और उन्होंने कार्रवाई की बात की है। भले ही वो सीधे तौर पर न सही, लेकिन अब यकीनन लोगों को उम्मीद बंधी है। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पंत प्रधान है, उसने पद ग्रहण करते समय कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत का कल्पना कर रहा हूँ। आज सेवा दल संगठन अपने स्वरूप के अनुसार काम नहीं कर रहा है, जिसमें कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है, कांग्रेस अध्यक्ष को सोचने की आवश्यकता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सोचने की आवश्यकता है। अगर आप सेवा दल के प्रशिक्षण विधि को खत्म कर देंगे तो सेवा दल अपने आप खत्म हो जाएगा, गांधी और नेहरू की विचारधारा खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सेवा दल के पुराने पदाधिकारी बलराम भदौरिया के आरोपों की जब गहराई से पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई जो कि अब राहुल गांधी और गांधी परिवार के नजदीक हो गए हैं और खास तौर से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के नजदीक होते जा रहे हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति कथित तौर पर संदिग्ध हालत में लालजी देसाई द्वारा की गई, जो कि कथित तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और अब बीजेपी के चहेते प्रमोद कृष्णन के हाथों की गई। कहा यह भी जाता है कि प्रमोद कृष्णन ने अपने खास आदमी को कांग्रेस सेवा दल में एक बड़े पद पर लालजी देसाई के हाथों नियुक्त कराया और उसके हाथों में अब कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इतना ही नहीं, ये शख्स अब कांग्रेस के बड़े नेताओं के नजदीक होता जा रहा है और वो भी लालजी देसाई के दम पर। इतना ही नहीं, कभी अहमद पटेल का नजदीकी बताने वाले और वर्तमान में सैम पित्रोदा के दम पर कथित तौर पर एनजीओ और फंडिंग का काम देखने वाले लालजी देसाई कांग्रेस में खुद को बहुत मजबूत बताते हैं और यहां तक कि वो मनमानी करते हुए संदिग्ध नियुक्तियों के अलावा कई बार कथित तौर पर सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। मनमानी ढंग से नियुक्तियां की गई, मनमाने ढंग से संगठन को संचालित किया गया, इससे संगठन को नुकसान ही हुआ। जो सेवा दल का निरीक्षण करना चाहिए वो निरीक्षण नहीं हो पा रहा। लेकिन इन 6 सालों में सेवा दल के नेतृत्व में जिस व्यक्ति की अखिल भारतीय मुख्य संगठक के रूप में नियुक्ति की गई वो सेवा दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं थे। सुनिए कांग्रेस सेवा दल के एक पुराने कार्यकर्ता का वायरल ऑडियो। सर नमस्ते सर, आदरणीय लालजी साहब, राष्ट्रीय मुख्य संगठक अखिल भारत कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय मुख्य संगठक जी नमस्ते। हमारा एज 52 साल है, कांग्रेस पार्टी में 32 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन आप आने के बाद मेरा कितना अवमान हुआ। आप आने के बाद हमारा माफी कांग्रेस वर्कर लोग को अवमान करा, संगठन से दूर रखा है। धन्यवाद आपको, हमारा तरफ से, हमारा परिवार का तरफ से भी। कभी भी हमको 52 साल बोलो तो कोई भी विश्वास नहीं करता था। गंगाधर
हालांकि लालजी देसाई इतने गंभीर आरोपों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई यह है कि जिस शख्स को प्रमोद कृष्णन उर्फ प्रमोद त्यागी का आदमी बताया जा रहा है, वो यकीनन प्रमोद कृष्णन ने रखवाया तो था, लेकिन अब वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन शायद अब राहुल गांधी और कांग्रेस हाई कमान सफाई के मूड में है, नीचे से ऊपर तक। ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो क्या गुजरात से कांग्रेस ने बीजेपी के उन छुपे हुए दलालों की पहचान शुरू कर दी है, जो कि कांग्रेस में तो रहते हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए करते हैं? ये सवाल बेहद गंभीर है और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि राहुल गांधी ने बाकायदा खुलकर ये कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, यानी अब उनकी पहचान शुरू की जा चुकी है। और ऐसे 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, अगर 40 लोगों को भी निकालना पड़ा तो शायद कांग्रेस हाईकमान अब गुरेज नहीं करेगी। सीधा अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके।